नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा और 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग 5वें चरण की तैयारी में जुटा है। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कुल 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा और वहीं 5वें चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में होना है और जिसमें से 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को है और 5वें चरण का चुनाव जिन सीटों पर होगा उन पर 18 मई यानी कि आज शाम को प्रचार रोक दिया जाएगा। और इस चरण में हो रहे चुनाव में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और 5वें चरण में होने वाले चुनाव में यूपी में 14 सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद फैजाबाद और लोकसभा सीट पर भी पहली बार चुनाव हो रहा है और राज्य में 4 चरण के दौरान 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और वहीं देश में 4 चरण में हो चुके लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। कौन किस पर कितना भारी है, 5वें चरण के लिए किसकी तैयारी है, क्या 5वां चरण दिल्ली का द्वार खोलने वाला होगा, दंगल में बात इसी पर करेंगे क्योंकि 2024 का जो चुनावी माहौल है, जीत का दावा सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो जन समर्थन है वो किस ओर जाएगा और सत्ता की कुर्सी में कौन विराजमान होगा, ये वाकई बेहद दिलचस्प जो रण है, ये चुनावी लड़ाई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर देखा जाए तो इस बार 5वें चरण में घमासान और जो वीवीआईपी सीटें हैं, तो 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है और जो चुनावी रण है, क्योंकि वीवीआईपी सीटें हैं जिनमें दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है। ओडिशा की 5, यूपी की 14, वेस्ट बंगाल की 7 सीटें इसमें शामिल है जो 5वें चरण में वोटिंग होगी। जम्मू एंड कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर चुनाव होगा। तो 5वें चरण में 49 सीटों पर मैदान में 695 उम्मीदवार हैं, जिनमें से कुछ निर्दलीय और साथ ही वीवीआईपी सीटों का अगर यहां पर जिक्र किया जाए तो वाकई 5वें चरण का जो मतदान है वो ये तय करने में काफी हद तक अहम भूमिका निभाने वाला है कि आखिर जनाधार किस ओर जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर 5वें चरण में कई अहम, अगर उत्तर प्रदेश की सीटों का जिक्र किया जाए तो जो 14 सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल की 7 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है और इनमें से कई वीवीआईपी जो सीटें हैं जिनमें चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जिक्र किया जाए, यहाँ पर राजनाथ सिंह चुनावी उम्मीदवार हैं, चाहे अमेठी का जिक्र किया जाए, रायबरेली का किया जाए, क्योंकि वीवीआईपी सीट जो काफी हद तक जो जीत का रास्ता है वो तय करने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो 5वें चरण में बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान होना है। तो 2024 का चुनावी माहौल क्या कुछ चल रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 2024 के चुनावी माहौल पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 5वें चरण के मतदान को लेकर जो है सरगर्मियां बेहद तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कई वीवीआईपी सीटें हैं, कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। जीत किसकी सुनिश्चित होगी, इसका आकलन और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय करा देते हैं। श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत
स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत श्वेता दुबे से कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का लक्ष्य 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। जीत के दावे के साथ ये बात भी सुनिश्चित करनी होगी कि वोटिंग परसेंटेज को भी मायने और ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपने देखा 4 चरण का मतदान संपन्न हुआ और वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा, और अब 5वें चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर जो है वो थमने वाला है। क्या जीत के आसार क्या कुछ नजर आ रहे हैं? चौथे चरण के मतदान तक हम 272 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जैसा कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बताया है। तो अब हमारी लड़ाई आगे के बचे हुए सीटों के लिए है, और अब सबसे महत्वपूर्ण जिन्हें कहना चाहिए वीवीआईपी सीट्स है, उनका है ये चुनाव। तो हम तो अपने पहले दिन से ही लगे हुए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि हम 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। हमारे लिए चुनाव हो या सामान्य दिन हो, वो एक बराबर ही होते हैं। तो हम उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों में 4 चरण के मतदान होने के बाद जो एक जोश दिखाई पड़ा और सारे लोग एक हो गए, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी हमारी जीत की ओर इंगित करता है कि हम जो है जीत की ओर बढ़ रहे हैं, विजय की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब इनमें जो खलबलाहट है, जो बौखलाहट है, वो दिखाई पड़ रही है। इन्होंने आपसी मतभेदों को जो अभी तक इनके चलते रहे थे, उनको भुलाकर एक साथ होने का दावा किया है, और ये इसको प्रदर्शित भी कर रहे हैं। एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रैलियां करके जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, 4 चरण तक वोटिंग परसेंटेज जो रहा वो काफी सुस्त रहा, आपने देखा होगा। 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि 400 पार का जो लक्ष्य है उसके बेहद हम करीब हैं। किसकी जीत सुनिश्चित होगी, कुछ आकलन कर पाए? मुझे तो सोनी जी अब हंसने के सिवाय कुछ नहीं सोच रहा। मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी मैं सुन रहा था, ये कह रही थी कि अब तक के उसमें हम 272 पार कर चुके हैं। तो मैं थोड़ी सी चाह रहा था, मुझे 272 सीट तो नहीं गिना पाएंगी, मुझे 20 सीट वो गिनाते जो आप जीत रहे हैं अब तक चुनाव। मैं कह रहा 20 का भी हिसाब नहीं होगा। और दूसरी बात, मुझे शक ये भी हो गया कि ये 272 इसलिए नहीं पार रहे क्योंकि इन्होंने कहा जैसे कि हमारे नेता राजनाथ सिंह कह रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी टोटल सीट अंतिम चरण तक ये 170, 160, अब 5, 10, 15, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, 10, 15 ऊपर नीचे होगी, तो ये 150, 160, 170 होगी। और ये भी संभावना मनाई जा रही है इस बार कि शायद इनके नेता ना हार जाए वाराणसी से। ये भी संभावना है, क्योंकि इनकी जो पार्टी के अंदर है आपस में नहीं बन रही है। देखिए, आपस में नहीं बन रही। मैं बार-बार स्थिति तो कांग्रेस के अंदर बहुत अरसे से चली आ रही है। राज शर्मा जी, उस बात को ध्यान में भी रखना चाहिए। नहीं, बताइए किसकी नहीं बन रही? अब मैं प्रूफ दूंगा। अंतर कलह है, इंडिया गठबंधन की अंतर कलह है, किससे छिपी है? हाँ, वो हो सकती है। देखिए, हाँ, ये हो सकती है कि गठबंधन होता है, हर पार्टी की एक जगह अपनी मजबूरी होती है, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन भैया, पार्टी में काम करने वालों की क्या मजबूरी, सलमान खुर्शीद और भी बहुत सारे इस लिस्ट में नाम हैं। अलग अलग पार्टी की मजबूरियां, मगर आपके नाम अमित शाह और मोदी जी की जो कांग्रेस के सदस्य थे, उनकी क्या मजबूरी थी? उनको घुटन क्यों हो रही थी? वो क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी? ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर पुलिस में नामांकन करते हमारे पास आ गए, और आप बता रहे हैं कि हमारे पीएम ही अपनी सीट पे आ रहे हैं। आकलन देखा जाए तो मुझे लगता है ये सुनिश्चित है, लेकिन वही होता है ना राज शर्मा जी कि बहुत सोच समझकर बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि आकलन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लियरली बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सोच समझकर 4 जून तक का इंतजार हमें भी करना होगा और आपको भी। इससे पहले बहुत सारे जीत हार को लेकर विश्लेषण होंगे, चर्चाएं होंगी, लेकिन सुनिश्चित जीत किसकी पक्की होगी ये 4 जून के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, कौशल उपाध्याय जी। कौशल, देखा जाए तो जीत और हार को लेकर आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन भी जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अभी राज शर्मा जी को सुन रहे होंगे, 160, 170 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 272 का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कौशल क्या कुछ देख पा रहे हैं? कौशलेंद्र,
जी जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं जो है, जैसे जो ज़मीनी हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नहीं है कि उनके जो नेता, बड़े नेता हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं तो वही सीट वीआईपी होगी, वीवीआईपी होगी। ये हर सीट पे एक वीआईपी की तरह जो है चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ पे जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, उस सीट पे पूरी जो है ताकत लगा देते हैं कि कैसे हम इस सीट को निकाले। जैसे जिस सीट पे प्रत्याशी बदले गए, आप देखिए बाराबंकी का जो हाल हुआ है, वही जो कैसरगंज का जो हाल हुआ है सबके सामने है। लेकिन इन दोनों सीटों पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वीवीआईपी इनके लिए नहीं है, वो सीट भी इनके लिए वीवीआईपी है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इनके जो नेता, जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिए अगर बात की जाए रायबरेली में लखनऊ के जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहां पे डेरा डाले हुए हैं। आपको भी बताएं, जो पार्टी के प्रवक्ता, जो मीडिया पैनलिस्ट है, वो भी वहां पे टिके हुए हैं। तो राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके लिए वही वीवीआईपी सीट हो गई। लेकिन जो अन्य सीटें हैं उस पे भी अगर देखा जाए तो गठबंधन की अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, हर सीटों पे जा रहे हैं, और जहां जो है साझा जो रोड शो और जो जनसभाएं हो रही वहां पे भी जा रहे हैं उनको, क्योंकि इनको 17 सीटें मिली हैं तो इनको 17 सीटों पे ज्यादा मेहनत करनी है। और उनके पास जो सीटें बची हैं, क्योंकि एक सीट जो है टीएमसी को दे दी है, भदोही आप देखिए वहां पे जो है टीएमसी के खाते में गई है, वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के कहने पे वो सीट दी थी। तो वहां भी देखिए अखिलेश यादव वहां भी प्रचार करने जा रहे हैं। तो जो प्रचार प्रसार का जो तरीका है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगी तो जो बूथ स्तर से है, उनके जो पन्ना प्रमुख है ग्रामीण क्षेत्रों में, सोचिए कि वो 30 वोटों पे एक पन्ना प्रमुख बैठा है। अगर एक पन्ना प्रमुख के जो है घर में 8 वोट है तो सोचिए 8 वोटों पे बीजेपी का पूरा दबदबा है, एकदम पकड़ है। तो वहां पे जो उनकी जो पकड़ है, उनके जो राजनीति करने के, उनका जो प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है, वो कहीं न कहीं इंडिया जो गठबंधन है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या जो विपक्ष में बसपा है, इन लोगों से जो है कहीं न कहीं वो बहुत आगे है। वो हर डोर टू डोर कैंपेन अपने जो है प्रचारकों के बीच में उनका सुबह दिशा निर्देश हो जाता है, वो बूथ स्तर तक जाता है। सोचिए कि सुबह दिशा निर्देश होता है कि बूथ स्तर पे फला जगह जाएंगे, जो बूथ अध्यक्ष है जो है उन तक जो है वो बात पहुंच जाती है। तो ये चीज देखिए, प्रचार उनके लिए वीवीआईपी मायने नहीं, उनके लिए हर सीट वीवीआईपी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौशलेंद्र, वो बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और लगातार इस बात को लेकर जिक्र भी किया जा रहा है कि किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि हर एक सीट, और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो वो बेहद अहम, बेहद मायने रखती हैं कौशलेंद्र। और पिछली बार से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि अच्छा खासा आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व कितना, और जीती थी सीटें अब, और जिन सीटों पर जो पकड़ कमजोर हुई थी या हार हुई थी, उन सीटों पर भी इस बार पूरा फोकस रहा भारतीय जनता पार्टी का। अब जीत के द्वार कैसे खुलेंगे, क्योंकि 5वें चरण में ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए 5वें चरण का जो है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में 39 सीटों पे मतदान हो चुका है। अब जो होने जा रहा है, जो 14 सीटों पे जो मतदान होने जा रहा है, ये भी अहम है, क्योंकि जब 14 सीटों पे हो जाएगा तो समझ लीजिए कि 70% सीटों पे जो है मतदान हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो जो जीत और हार का जो आंकड़ा है वो 5वें चरण में ही से लोग कहीं ना कहीं जान जाएंगे। जो मतदाता है वो भी जानते हैं कि किसको वोट देना है और कहाँ किसको जो है नहीं देना है, ये भी वो जानते हैं। और जो कार्यक्रम है, जो प्रचार प्रसार करने की जो उनकी अपनी जो है रणनीति है, उसके तहत अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस जो है ये भी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आजकल तो चुनावी मंचों से प्रचार के दौरान जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप, सबसे ज्यादा देखा जाए टकाटक राजनीति का, इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला भी जुड़ चुके हैं और गौरव अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। केशवानंद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 5वें चरण में मतदान होना है रायबरेली में। राहुल गांधी यहाँ पर चुनावी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, तो अब जाहिर सी बात है एक हॉट सीटों में से इसे गिना जा रहा है, अमेठी और रायबरेली दोनों ही। तो रायबरेली में जो सियासी समीकरण है केशवानंद, क्या कुछ नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, सोनिया गांधी भी पहुंची हुई थी, चुनावी जनसभा को संबोधित करती नजर आई, भावुक भी हुई। तो क्या ये भावनात्मक रिश्ता वोट में तब्दील हो पाएगा?
बिल्कुल, देखिए रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी से उतरे हुए हैं और वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उतरे हुए हैं। देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रियंका गांधी 6 मई से लगातार रायबरेली में है और जो है अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। अगर तुरंत बात की जाए तो अभी आज उनका कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे रोड शो था, लेकिन रोड शो न होकर के प्रियंका गांधी स्वयं इस समय शहर में निकली हुई हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रही हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। सभी लोगों से प्रियंका गांधी मिल करके भाई राहुल गांधी को जिताने के लेकर के वोट की अपील कर रही हैं। कल की अगर बात करें तो कल सोनिया गांधी खुद रायबरेली पहुंची थी, अखिलेश यादव भी रायबरेली में थे, एक बड़ी जनसभा किए थे। संयुक्त जनसभा के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को जिताने को लेकर के वोटों की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा रायबरेली वासियों को सौंप रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो है जो प्यार रायबरेली वालों ने सोनिया गांधी को दिया वो अब उम्मीद है कि वो बेटे राहुल गांधी को देंगे, क्योंकि इसके पहले सोनिया गांधी ने एक भावुक पत्र भी रायबरेली वासियों के लिए लिखा था। तो कहीं ना कहीं रायबरेली और गांधी परिवार का जो रिश्ता है वो काफी पारिवारिक रिश्ता माना जाता है और हमेशा से यहाँ पे गांधी परिवार की ही विजय होते हुई आई है। और इस बार का जो चुनाव है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2019 की अगर बात है, 2019 में उत्तर प्रदेश की मात्र एक रायबरेली सीट ऐसी थी जहां गांधी परिवार ने अपना परचम लहरा पाया था। और इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में तो ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार बीजेपी में दो फाड़ थी, उसके बाद रायबरेली में ये कांग्रेस को इसका जो देखा जाए तो काफी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इस बार चुनावी मैदान काफी अहम होगा रायबरेली। बिल्कुल, बेहद अहम रायबरेली और अमेठी का चुनाव। गौरव अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव अवस्थी जी, क्योंकि आप देख रहे होंगे 2024 का जो चुनावी माहौल इस बार नजर आया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पिछली बार से इस बार माहौल अलग है और जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है या मंचों से जो संबोधन निकलकर सामने आ रहे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हों, चाहे वो राहुल गांधी के हों, चाहे वो और भी दिग्गजों के, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के हों, लेकिन इसके बावजूद जो आप यहाँ पर सियासी समीकरण हर एक, अगर पांचवें चरण के दंगल का जिक्र किया जाए, क्योंकि 14 ये सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें बेहद अहम है और बहुत दिग्गजों की यहाँ पर जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, तो कैसे इसे देख पा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए, रायबरेली का रोचक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग दोनों तरफ से हुई है, अमित शाह 3 दिन के अंदर दूसरी बार आते हैं और लगातार कांग्रेस के छोटे बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों में मिल रहे हैं। प्रियंका जी आज आखिरी दिन जिस तरह से सरकारी बाई की मूर्ति पे माल्यार्पण करने जाने वाली है, जैसा कि ईश्वर ने बताया, तो एग्रेसिव कैंपेनिंग का दौर अब खत्म हो रहा है और अब जो 2 दिन बचे हैं वो मैनेजमेंट की लड़ाई और मैनेजमेंट का तीर इसमें काम आएगा। और इस वक्त दोनों दल हमें लगता है शाम 5 बजे के बाद इस रणनीति पे आ जाएंगे कि हम कैसे बूथ मैनेजमेंट करें, क्योंकि असली जो रिजल्ट आना है वो बूथों से आना है। अभी तक तो जो प्रभाव छोड़ना था, जिसको जो हमें आलोचना करनी थी, अपना जो नीतियां गिनानी थी, वो काम ये दौर समझ रहा है। और हमें लगता है कि बार का मुकाबला रोचक होगा, दोनों तरफ चुनौतियां हैं। राहुल गांधी के सामने अपनी मां के प्राप्त मतों को आगे बढ़ाने की चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह जी के सामने पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। और इस चुनौती के बीच से क्या रिजल्ट आएगा यह 4 जून को पता लगेगा, लेकिन मुकाबला रोचक बन रहा है। मुकाबला रोचक है और बेहद अहम है, लेकिन इस बीच जो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं श्वेता दुबे जी का। श्वेता दुबे जी, क्योंकि इस बार 4 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद जो देखने को मिला और जिसको लेकर लगातार अवेयरनेस भी की गई, अभियान चलाए गए, रैली के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया, इसके बावजूद भी इन रैलियों का उतना इफेक्ट नजर नहीं आया जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया। अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो मतदाता की चुप्पी से ये जीत का रास्ता जो है कितना आसान देख पा रही है भारतीय जनता पार्टी?
मतदाता की चुप्पी तो नहीं है, क्योंकि देखिए जोश और लहर हमारी इस बार साइलेंट है, क्योंकि हमको जनता को सरकार नहीं बदलनी। सरकार, जनता बहुत खुश है हमारे कामकाज से और उनको कोई शिकायत नहीं है। विपक्ष कितना भी कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट कार्ड पर साइन तो जनता के ही होने हैं, रिपोर्ट कार्ड पर। तो इसलिए कहीं भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। और रही बात शहरी इलाकों में इतने भीषण गर्मी के मौसम में मतदान पर प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन इससे कहीं भी हमारे जीत को या हमारी सीट को कोई नुकसान नहीं है। वोटिंग परसेंटेज जरूर कम है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी 1977 की बात है शायद, वोटिंग बहुत कम हुई थी, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ था, लेकिन वो भारी बहुमत से विजयी हुई थी और उनकी सरकार भी बनी थी। तो ये वोटिंग परसेंटेज से सरकार का कॉम्बिनेशन कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हमारी सीटें हैं वो हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। चलिए राज शर्मा जी, मतदाता की इस चुप्पी को आप कैसे देख पा रहे हैं? कैसे जीत सुनिश्चित कर पाएगा विपक्ष? मैं जो मतदाता कम मतदान हो रहा है ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार है। इलेक्शन कमीशन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा जो चाहने वाले वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। अगर जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर सरकार बदलनी होती तो लोग आते, अगर नहीं सरकार अगर नहीं बदलनी होती तो और भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होते। हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सरकार मतदाता, आप उससे पूछ लो क्या करा यार इस सरकार ने, हमने बड़े प्यार से वोट दिया था, मुझे लोग मिलते हैं। तो इसलिए जो लोगों का जो निराशापन जागा इनके ना काम करने से। और मैं आपको पहले जब मैं शुरुआत में आपने पूछा था, आप कह भी रही थी, देखिए मैंने कहा था कि मोदी जी हार सकते हैं। देखिए हारने को कोई भी हार सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, अडवाणी साहब हार गए थे, इंदिरा गांधी हार गई थी, तो मोदी जी कोई ऐसी विराट वृक्ष नहीं है जो नहीं हार सकते। जनता के मन में जब व्यक्ति उतरता है ना तो खजूर से नीचे एक बेल बन जाता है। तो निश्चित रूप से मानिए कि हर मतदाता को इनका डर भी है, क्योंकि जो इनके अंधभक्त हैं वो लड़ने को तैयार रहते हैं। मेरे संग ये होता रहता है, मेरे दाएं बाएं आगे जो बुजुर्ग हैं वो करते कुछ नहीं लेकिन लड़ने को तैयार होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ठीक है, कई बहस भी हो रही होती है। मैं गांव-गांव जाता हूं, आपको बता दूं, मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूं और मैं एग्जिट पोल की तरह काम करता हूं अनजान बन के। मेरे सामने तो आदमी कहेगा कि मैंने गठबंधन को वोट दिया, मैं वहां जाना पसंद करता हूं, वहां पान की दुकान में पूछ लेता हूं जहां मुझे लोग नहीं पूछते। तो लोगों का मन इनसे खट्टा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैं बायस होके नहीं कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई, बस ये सब जान रहे हैं इस बात। चलिए कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं फाइनल कमेंट के तौर पर। कौशलेंद्र, देखा जाए मतदाता की चुप्पी को जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं और उसको उस तरीके से जीत हार के लिहाज से देख पा रहे हैं, लेकिन असल मायने में मतदाता की चुप्पी को क्या समझा जाए, किसका रास्ता कितना आसान होगा? क्योंकि आपने देखा, चाहे हालांकि 5वें चरण में यूपी की 14 सीटें बेहद मायने रखती हैं, और जो हॉट सीटों का अगर जिक्र किया जाए लखनऊ, अमेठी, रायबरेली समेत, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस जब उम्मीदवार घोषित करती है उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव होती है प्रचार प्रसार को लेकर, वाकई काबिले तारीफ है। तो इसका कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि प्रचार प्रसार करना जो है एक चीज़ है कि जब चुनावी बेला आती है तो तमाम लोग कूद जाते हैं। उसमें देखिए कई छोटे दल हैं जिनका हम लोग कभी नाम नहीं सुनते थे, जब चुनाव आता है तो भी कूद के सामने आ जाते हैं, किसी से गठबंधन कर लें, किसी को समर्थन कर देते हैं। लेकिन जो सीट जीतने का जो आंकड़ा है वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप बात करेंगे 2022 के इलेक्शन से पहले 2017 में भी आपने देखा, 2019 देखा, 2014 से लगातार आप देख भी रहे हैं इलेक्शन को कैसे, किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, किस तरह से देखते हैं। जो मतदाता है, मतदाता ग्रामीण इलाके को चाहे वो शहरी इलाके में, वो बोलते नहीं है। बोलने वाले तो एक अलग होते हैं जो किसी न पार्टी के किसी खास होते हैं, किसी नेता के खास होते हैं, वो बोलने वाले होते हैं। मतदाता हमेशा साइलेंट रहता है, मतदाता कभी बोलना नहीं है, वो सिर्फ
जी, वो साइलेंट वोटर जो होते हैं वो सिर्फ जाते हैं अपने बूथ, अपने मतदान केंद्र पे बिल्कुल जाते हैं, कौशलेंद्र, वोट लेकिन देके इस धीरे बार से ये चले देखना जाते हैं। बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि जो साइलेंट वोटर है वो कितना फायदा अब पहुंचाने वाला है कौशलेंद्र। ये बेहद इस बार देखना, वाकई हर कोई देखना भी चाहता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बार 2024 के 5वें चरण में, क्योंकि 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें चरण में देखा जाए चुनावी प्रचार जो शोर है वो अब थमने वाला है।